बाबर आजम को लंबी रेस्ट दे दी गई है और मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि बाबर आजम ज़्यादा टाइम के लिए रेस्ट करें। फॉर्म में नहीं है और मैनेजमेंट शायद ये समझती है कि पाकिस्तान में भी कि बाबर आजम से कि पाकिस्तान को महरूम ना होना पड़े इन फ्यूचर। जिस तरह की बाबर आजम की कारकर्दगी डाउन होती जा रही है, अब मैनेजमेंट बड़े टाइम के बाद वरीड हुई है। उन्होंने ये फैसला किया है कि बाबर आजम अब स्पेसिफिकली क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो ये जो ओडीआई सीरीज है पाकिस्तान बांग्लादेश की, ये वाली T20 नेशनल चल रहा है पिशावर में, वो वाला भी नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक में भी। वो स्पेसिफिकली काम करना चाह रहे हैं मखसूस बाबर आजम के ऊपर, मखसूस कोचेस के साथ लेके नेट के अंदर आके। तो पीसीबी मैनेजमेंट ने ये बाबर आजम को कहा कि आप नेशनल T20 कप ना खेलें और आप बांग्लादेश सीरीज का भी हिस्सा नहीं है। तो आपकी वो जो फॉर्म थी, वो एक बाबर आजम जो लगते थे, जो दिखते थे, चले स्ट्राइक रेट तो उनकी एक और बहस है सारी, बट बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिखती थी, अब वो नहीं है। तो हमें आपकी वो पुरानी वाली परफॉर्मेंस चाहिए जो जो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है। उस मामले को लेके अब बाबर आजम को एक लंबी रेस्ट दे दी गई है और कहा गया कि जब तक आप फॉर्म में वापस नहीं आते तो आप नेशनल टीम को ज्वाइन ना करें, डोमेस्टिक में भी ना जाए, नेशनल टीम को भी ज्वाइन ना करें। एनसीए के अंदर आके, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आके आप कुछ कोचेस भी दे दिए गए उनको कि इनके साथ मिलकर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करें। तो नेट के ऊपर प्रैक्टिस बाबर आजम ने शुरू कर दी है। अच्छा है, आप अपने जो स्टार्स हैं, जो आपके एसेट्स हैं, जिनके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, आप उन्हें ज़ाया ना करें। आपने उनके लिए एक प्लान बनाया है, उस प्लान को लेके एग्जीक्यूशन करें उसकी, और फिर बाबर आजम को दोबारा से उस बहाली की तरफ लेकर आए, उस क्रिकेट की तरफ लेकर आए जो उनका शेवा है, जिस तरह से वो खेलते हैं। हाँ, स्ट्राइक रोटेट करना है, रन रेट है वो अच्छा रखना है आपने, उनका स्ट्राइक रेट है वो अच्छा रखना है आपने। तो वो फिर एक थोड़ी सी अलग से आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन बुनियादी तौर पे अभी तो जरूरत इस बात की कि बाबर आजम रन्स करें। जब वो रन्स करेंगे ही तो आगे बात बनेगी, आगे बात चलेगी। आई थिंक सो बाबर आजम के हवाले से तो ये खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूं। और पीएसएल के पे बाबर आजम ना वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपने आप को रीलॉन्च करना चाह रहे हैं। बाबर आजम का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जब पीएसएल में आए और पेशावर जल्मी के साथ ऊपर से टॉप ऑर्डर से आके बैटिंग करें, तो उनके साथ ये इश्यूज ना आए कि यार क्या वो टॉप ऑर्डर के स्टफ हैं या नहीं है। वो साबित करना चाह रहे हैं कि बाबर आजम टॉप ऑर्डर का स्टफ है। वो पेशावर जल्मी से इन PSL 11 वो खेलना चाह रहे हैं टॉप ऑर्डर से, और वो ये समझते हैं कि टॉप से जब आके बैटिंग करेंगे तो वो अच्छी पार्टनरशिप है वो बनाएं, वो अच्छे रन्स बनाएं, वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे तेजी के साथ रन्स बनाएं। और एक जो जो उनका शेवा है, जिस तरह से वो बिलाल, रिजवान और बाबर आजम मिलकर खेला करते थे अगेंस्ट इंडिया, उन्होंने शिकस्त दी थी 2021 के आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर, और 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था। तो वो इस तरह की चीज करना चाह रहे हैं दोबारा से। टारगेट है जो उनका वो है PSL। और ये जो 20 दिन है, ये 20-25 दिन है शायद, जितने भी हैं ये वाले दिन है कुछ। अब 26 से PSL स्टार्ट हो रही है, तो ये 20-25 दिन जितने भी बनते हैं, तो ये उसमें वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि बाबर आजम दोबारा से तैयार हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बाबर आजम अपने आप को T20 के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या ये समझते हैं या बाबर आजम ये समझते हैं कि वो इन फ्यूचर भी T20 क्रिकेट का हिस्सा होंगे, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे, या फिर वो अब ODI या टेस्ट क्रिकेट की तरफ ही चले जाना चाहिए उन्हें। हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है। मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं मेरी स्ट्रेंथ है, मैं बात कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। मैं शायद खेल नहीं पाता, मुझसे क्रिकेट खेली नहीं जाती है, तो वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं हॉकी नहीं खेलता, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि बाबर आजम की स्ट्रेंथ क्या है। क्या बाबर आजम की स्ट्रेंथ T20 क्रिकेट है? क्या बाबर आजम की स्ट्रेंथ ODI क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट है? तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसी के ऊपर जाना चाहिए, उसी के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। मेरा ख्याल है हम लोग अभी जो थोड़े दिनों पहले एक बात आई थी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम हारी है, बुरी कारकर्दगी उनकी हुई है, और वो उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना। तो मेरा सवाल वहां पर भी यही था कि क्यों आप 50-50 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं लोगों को? आप समझते हैं कि ये लोग कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया? मैं तो ये समझता हूँ कि ये कर ही नहीं सकते थे। काबिलियत नहीं थी इनमें, इतनी एबिलिटीज नहीं थी इनमें, कैपेबल नहीं थे ये इस चीज के। आपने इनको उनको जो जो टास्क दिया वो नहीं कर पा रहे थे, तो आप उनके 50 लाख में जुर्माना करें। देखिए, आप जुर्माना उसके ऊपर करें जो वो कर सकता था, उसने नहीं किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो गई थी वर्ल्ड कप में, जो स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में गया हुआ था, वो तो
वो तो एबल ही नहीं था इसके कि वो इस तरह के क्रिकेट खेले। आपने पहला दूसरा सेमीफाइनल देखा, फाइनल मैच भी देखा। फाइनल में तो चले न्यूजीलैंड तो एक तरफा, बट इंडिया की जो परफॉर्मेंसेस थी सारी की सारी, जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में जो टाई पड़ी, जो अगले मैच में इंग्लैंड और इंडिया की टाई पड़ी सेकंड सेमीफाइनल में, वो क्रिकेट देखी होगी यकीनी तौर पर सारों ने। वो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कब खेली थी, या हमारे यहाँ वो क्रिकेट कौन खेल सकता है? तो हम समझते हैं कि हमारी टीम वो खेल सकती थी, या हम समझते हैं कि हमारी टीम ये कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया। भाई हमारी टीम ये कर ही नहीं सकती थी। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी ये स्ट्रेंथ ही नहीं थी भाई। हमारी टीम में भी होगी दो चार लड़कों की, एक दो बॉलर्स की, एक दो बैट्समैन की होगी, वो कर सकते होंगे, बट वो 15 का स्क्वाड नहीं कर सकता था। तो जब आपका 15 का स्क्वाड नहीं कर सकता था, आपको स्ट्रेंथ नहीं पता थी। तो बाबर आजम को भी यही बात है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानना ही होगी भाई, कि आप कौन से खिलाड़ी हैं। आप ओडीआई खेलते हैं, आप टी20 खेलते हैं, आप टेस्ट खेलते हैं, ऐसा नहीं है। आप इतना नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है। हो सकता बंदा वो भी होते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं कि आप तीनों फॉर्मेट खेले जा रहे हैं, तीनों में परफॉर्म किए जा रहे हैं, आपको रेस्ट भी नहीं चाहिए, आप इंसान तो है ना। तो फिर आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। तो वो उनको नहीं लेने चाहिए, मेरा ख्याल है उनके मैनेजमेंट को लेने चाहिए, पीसीबी को लेने चाहिए। तो बाबर आजम की जो स्ट्रेंथ है, आपको उन्हीं के ऊपर ही जाना चाहिए। अब ये बार बार ये चीजें, पता नहीं हम लोग क्यों इन चीजों के ऊपर डिस्कशन भी इसलिए कर रहे होते हैं कि हैरानगी होती है कि आपका इतना बड़ा बोर्ड है, आप इतने कोचेज हैं, कंडीशन कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, आपका जो बैट्समैन है, बैटिंग कोच अलग है, आपकी फील्डिंग कोचेज अलग हैं, कंडीशन कोचेज अलग हैं, आपके आपके वीडियो एनालिस्ट अलग हैं, आपके मतलब हर एक चीज को देखने के लिए 12-15 की टीम होती है ना, तो 10-12 लोग आपके साथ में, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो जो आपके साथ में होते हैं वहां पे। तो आप अगर अभी भी इन चीजों को नहीं समझ सकते, या वो टीम में नहीं समझ सकती, या आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं बता सकती, या आप खुद नहीं समझ सकते, फिर तो मेरा ख्याल है बात ही नहीं है, फिर तो बहस ही नहीं है किसी भी किस्म की। बट आई थिंक सो, मैं बात आज बाबर आजम पे करना चाह रहा था। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई वीडियो, आपके किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाबर आजम के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे ये भी जरूर बताइएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नवीद खोखर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।